हेलो एवरीवन। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। जो भी इस एडिटोरियल में न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं अपना डेली लाइफ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेकंड चांस। सेकंड चांस, दूसरा मौका। बात करते हैं ऑन द यूएस एंड द ईरान न्यूक्लियर डील। न्यूक्लियर डील, द यूएस एंड ईरान के न्यूक्लियर डील के बारे में बात करते हैं। ईरान हैज रीज़न, ईरान के पास एक रीज़न, ईरान का एक रीज़न है टू बी वरी। वरी मतलब सतर्क, सतर्क रहने के लिए एक वजह है। ऑफ ट्रम्प्स डायलॉग प्रोपोजल, ट्रम्प्स के डायलॉग प्रोपोजल से सतर्क रहने की एक वजह है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इट वाज डोनाल्ड ट्रम्प, यही डोनाल्ड ट्रम्प थे हु सेबोटेज्ड द 2015 जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये डोनाल्ड ट्रम्प ही थे जो कि सेबोटेज का मतलब होता है जानबूझकर तोड़फोड़ करना। तो इन्होंने सेबोटेज किया था 2015 जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको जाना जाता है बेटर नॉन एज द ईरान न्यूक्लियर डील, ईरान न्यूक्लियर डील के रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हेन मिस्टर ट्रम्प, जब मिस्टर ट्रम्प ने इन हिज फर्स्ट टर्म एज प्रेसिडेंट, अपना प्रेसिडेंट के फर्स्ट टर्म के दौरान यूनिलेटरली मतलब एक तरफा तरीके से विथड्रू द यूएस फ्रॉम द एग्रीमेंट इन May 2018 में एक तरफा तरीके से यूनिलेटरली विड्रो मतलब होता है निकालना, यूएस को इस एग्रीमेंट से निकाल दिया था, हटाया था। ईरान वाज फुली कंप्लायंट विद द टर्म्स, लेकिन ईरान जो है पूरी तरह से इस शर्त का अनुपालन कर रहा था। नेक्स्ट है मिस्टर ट्रम्प देन एडॉप्टेड, मिस्टर ट्रम्प ने इसको एडोप्ट किया था। एडोप्ट मतलब अपनाया था अपना मैक्सिमम प्रेशर को, अधिकतम दबाव वाली नीति को, पॉलिसी मतलब नीति को अपनाई थी। एम्ड मतलब इसका मकसद क्या था? एट फोर्सिंग ईरान को फोर्स करना, ज़बरदस्त करना। टू रीनेगोशिएट मतलब फिर से बातचीत करने के लिए, इस डील के बारे में फिर से बातचीत करने के लिए फोर्स करना, इसका मकसद था। ये एक कदम था विच तेहरान रिबप्ट, जिसे तेहरान ने खारिज दिया था। खारिज मतलब इसको ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मिस्टर ट्रम्प ने कहा ही हैड सेंट, उन्होंने भेज दिया है ए लेटर टू ईरान्स सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खमेनी। इनको लेटर भेज दिया था, पूछ रहे थे आस्किंग हिम टू रीओपन डायलॉग, बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए, रीओपन डायलॉग और रिस्क मिलिट्री एक्शन, या तो मिलिट्री एक्शन का रिस्क के लिए कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। वाइल द लेटर्स डिटेल्स, जबकि लेटर्स का जो डिटेल्स आर स्टिल प्राइवेट, ये अब भी प्राइवेट है। इट टुक ओनली 2 days, ये 2 दिन का समय लगा
फॉर द ईरानियन लीडर टू रिजेक्ट द आउटरीच, मतलब इसको खारिज करने के लिए 2 दिन समय लगे। मिस्टर खमेनी सेड सम बलिंग गवर्नमेंट इंसिस्ट, कुछ बलिंग मतलब होता है धमकाने वाले सरकार, बलिंग मतलब धमकाने वाले सरकार, इसको मजबूर करते हैं ऑन टॉक्स, बात करने के लिए, ना कि रिजॉल्व द इशूज, ना कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, बट टू इम्पोज देयर डील्स, अपना समझौता को इम्पोज कर थोप दे रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ईरान्स रिएक्शन इज नॉट एंटायरली सरप्राइजिंग, ईरान का जो रिएक्शन था वो इतना सरप्राइजिंग नहीं थी। इन 2013 तेहरान हैड टेकन बराक ओबामा's overtures क्वाइट सीरियसली, इन 2013 में तेहरान ने लिया था बराक ओबामा का प्रस्ताव को काफ़ी गंभीरता से। मिस्टर खमेनी हैड फुली बैक्ड, मिस्टर खमेनी फुली बैक्ड मतलब समर्थन कह सकते हैं, द हसन रौनी प्रेसिडेंट्स बिड टू नेगोशिएट विद द वेस्ट, ये पश्चिम देशों के साथ बातचीत के राष्ट्रपति हसन रूहानी के प्रशासन के प्रयासों का पूर्ण समर्थन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, एंड दे हैड रीच्ड, और वे पहुंच गए थे रिजल्ट ओरिएंटेड एग्रीमेंट, एक रिजल्ट ओरिएंटेड एग्रीमेंट तक पहुंच गए थे, विच कट ईरान्स पैथ, जो कि ईरान का जो रास्ता था उसको कट दिया गया था, बंद कर दिया गया था। इस रास्ता जो जा रहा था टुवर्ड्स न्यूक्लियर वेपन्स के तरफ, इन रिटर्न फॉर द लिफ्टिंग ऑफ इंटरनेशनल सैंक्शन, यहाँ तक जा रहा था, उस रास्ता को ही काट दिया गया, बंद कर दिया गया। नाउ व्हेन द अमेरिकन लीडर who demolished the functional agreement reaches out to them, अब इस फंक्शनल एग्रीमेंट को डिमोलिस्ड मतलब ख़त्म कर देना, द ईरानियंस आर स्केप्टिकल मतलब संदेह करना, फॉर ऑब्वियस रीजन्स, एक ऑब्वियस रीजन से ईरानियों को संदेह करना। येट, फिर भी, देयर इज़ ए कॉम्पेलिंग आर्गूमेंट, यहाँ एक कॉम्पेलिंग आर्गूमेंट मतलब तर्क, मजबूत तर्क, टू रीटेक द पाथ ऑफ डिप्लोमेसी, इसको दोबारा से आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत तर्क है। देयर इज़ ए कंपेलिंग argument to retake the path of diplomacy. In 2018, when Mr. Trump imposed maximum pressure, Iran responded with maximum resistance. जब मिस्टर ट्रम्प ने इम्पोज किया था, थोप दिया था मैक्सिमम प्रेशर को, ईरान ने भी जवाब दिया था उसका अधिकतम प्रतिरोध के साथ उन्होंने भी जवाब दिया था। वाइल मिस्टर ट्रम्प्स वाइट हाउस एग्जिट, हालांकि 2021 में मिस्टर ट्रम्प ने वाइट हाउस को छोड़ दिया था, वहाँ से बाहर निकलने के बाद असड इन द होप, उनकी उम्मीद जगी थी दैट द न्यूक्लियर डील कुड बी रिवाइव्ड, उम्मीद जगी थी कि न्यूक्लियर डील पुनर्जीवित किया जा सकता था अंडर द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में ये पुनर्जीवित हो सकता था, पर इट डिड नॉट हैपन, ये नहीं हो पाया। ओवर द 4 years, पिछले 4 सालों में द रीजन हैज़ सीन
ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स, ये बहुत ही इस क्षेत्र में ड्रामेटिक डेवलपमेंट हो गई थी। टुडेज ईरान इज़ वीकर, आज का जो ईरान है वो वीकर है, कमज़ोर है, देन व्हाट इट वाज इन 2020। 2020 में जितना था उससे भी अब बहुत कमज़ोर है। इज़राइल्स वॉर, इज़राइल का जो वॉर है अगेंस्ट हमास एंड हेज़बोला हैज़ वीकेंड द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसको कमज़ोर बना दिया। इसका जो इस अगेंस्ट में जो लड़ाई थी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को कमज़ोर बना दिया। वीकेंड मतलब कमज़ोर। लास्ट ईयर सो, पिछले साल देखा गया है इज़राइल एंड ईरान एक्सचेंज अटैक, इन दोनों पे एक दूसरे पर हमले हुए थे लास्ट ईयर। द फॉल ऑफ सीरियास असाद रिजिम, तेहरान's only state ally in West Asia in December 2024। 2024 दिसंबर में वेस्ट एशिया में तेहरान एकमात्र एली था। एली मतलब सहयोगी स्टेट था। ये कमज़ोर होने के बाद फॉल ऑफ सीरियस असाद रिजिम। द कंट्री इज़ ऑल्सो इन डीप इकोनॉमिक पेन, कंट्री फिर भी इकोनॉमिक पेन में है। एंड द इज़राइल सीम विलिंग टू टेक ग्रेटर मिलिट्री रिस्क, और इज़राइल भी चाहते हैं कि ग्रेटर मिलिट्री रिस्क को उठाने के लिए, प्रोवाइडेड दे हैव अमेरिकन बैकिंग, और अमेरिकन बैकिंग मतलब अमेरिकी समर्थन हासिल हो। एमिड चैलेंजेस मतलब मुश्किलें, एमिड मतलब बीच, मतलब इन सारी चुनौतियों के बीच ईरान रिपोर्टली पोजेस एनफ हाई ग्रेड फ्यूल टू प्रोड्यूस वेपन्स, ईरान के पास कथित तौर पर हथियार बनाने के लिए, प्रोड्यूस मतलब बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए उनके पास पर्याप्त ईंधन मौजूद है। हाई ग्रेड फ्यूल टू प्रोड्यूस वेपन्स। मिस्टर ट्रम्प हैज़ एक्नॉलेज्ड दिस, मिस्टर ट्रम्प को भी ये स्वीकार किया है। दिस विथ हिज वी आर रीचिंग ए क्रिटिकल पॉइंट, हम एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। इसके बयान के जरिए उन्होंने एक्नॉलेज किया। नेक्स्ट देखते हैं। द यूएस वांट्स टू रिजॉल्व द न्यूक्लियर प्रॉब्लम, यूएस चाहते हैं कि न्यूक्लियर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। ईरान वांट्स लास्टिंग इकोनॉमिक, और ईरान चाहता है कि एक स्थायी आर्थिक जो लॉन्ग लास्टिंग हो, और डिप्लोमेटिक रिप्राइव्स, ये सब की राहत चाहता है। नेक्स्ट है, और ये लास्ट पेज है। बीनीथ द हॉस्टिलिटी, इस तमाम दुश्मनी के तह में, इसमें दुश्मनी बात कह सकते हैं। बीनीथ द हॉस्टिलिटी देयर इज़ ए स्ट्रेटेजिक पॉसिबिलिटी, एक स्ट्रेटेजिक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है टू रिज्यूम डायलॉग को फिर से सामने लाना। देयर इज़ नो हार्म, इसमें कोई भी हार्म नहीं है। इन द इरानियंस गिविंग इट ए सेकेंड चांस, इसको सेकेंड चांस देने के लिए, दूसरा मौका देने के लिए इसमें कोई भी हार्म नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ हमें बात की। तो आज तक इतने ही। थैंक यू।